हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है आरपीएफ 199 चैनल में। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब लेके आए हैं। आप लोगों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर एक क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विनियमित होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विनियमित होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तें में से एक है तो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तें में से एक है। ऑप्शन नंबर आपका किस किस एक समय में एक जैसा सामान, किसी एक समय में एक जैसा सामानों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी विनियामक की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापक का कार्य नहीं करता है? तो बजट बनाना यह व्यवस्थापक का कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सभी, इनमें सभी हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में आस्थान की स्थापना हुई थी? आस्थान की स्थापना हुई थी। तो यहाँ 69वां संशोधन की स्थापना हुई थी। 69वां संशोधन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है अनुच्छेद 368 में वर्णित करता है। तो क्या वर्णित करता है? संविधान संशोधन की संसद शक्ति। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन से बना लोगों का लोकप्रिय वंदे मातरम लोकप्रिय गीत बना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब क्वेश्चन है। ये सब आपको जरूर एक बार अच्छे से देख के जाना है एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर आप कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? अढ़ाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार है तो गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जलपाईगुड़ी पर स्थित है नदी के किनारे, तीस्ता नदी के किनारे। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे होगा जलपाईगुड़ी पर स्थित है। यह किस नदी के किनारे पर स्थित है?
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी के किनारे पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? ऑप्शन नंबर आपका अरावली रिज ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, अरावली रिज। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान और द्वीप समूह में, निकोबार अंडमान और द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर से पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल और रायलसीमा। कोरोमंडल और रायलसीमा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गति ऊर्जा में तो यह दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है यह दोगुनी हो जाती है तो यह उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो यह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 1 जल का सबसे विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक जल का ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है तापमान को किस विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? तो यह थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मनुष्य के नाखून के बने होते हैं। मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? तो यह तो केरेटिन से बने होते हैं, केरेटिन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक आर्टरी, रेनल आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कार्डियक आर्टरी। तो ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है? 25 का कमेंट में आपको बताना है कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या तीनों होता है हरे पालक में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। 28 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन गेलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो लेड सल्फाइड गेलेना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वायु गुणवत्ता क्या है? तो वायु गुणवत्ता वायु प्रदूषण मापन यंत्र है, यह गलत हो जाएगा। वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है, आर्द्रता स्तर पैमाने के लिए प्रयुक्त है, वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण मापक यंत्र। वायु गुणवत्ता क्या है? वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? एक मिनट 31, हाँ 31 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बैथिक क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका किसमें है? 3 जल पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख को कहा जाता है, कार्यकारी प्रमुख को कहा जाता है तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
आज आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो 65% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हमको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फास्ट बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना, और यह सब वीडियो टाइपिंग करने, क्वेश्चन टाइपिंग करने प्लस वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, और ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब है, ये सब आपको एक बार जरूर देख के क्वेश्चन आरपीएफ एग्जाम में बैठना है, ठीक है। 34 कह रहा है, द्वारा किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? यहाँ पे होगा किसके, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, 34 कर रहा है, किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? तो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। तो दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित है। तो यह दस्तावेज की प्रति प्लस में रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित है, ये सब आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉनिक, यह गलत हो जाएगा। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो डिजी लॉकर एक एप्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान यह नहीं रखता है, और बाकी बात दस्तावेज, फाइल, कंप्यूटर, मोबाइल का दस्तावेज, वो आंसर मतलब वगैरह वगैरह सब और सब रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान ये नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 35 बोल देते हैं। 35 कह रहा है, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो डिजी लॉकर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति द्वारा की जाएगी। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका का था? मणिकर्णिका का था। तो ऑप्शन नंबर सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्या कर रहा है, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? तो रूस हो गया। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की उदाहरण शैली का एक नागर है। तो मध्य प्रदेश क्वेश्चन कर रहा है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की उदाहरण है या किस शैली से है? तो नागर शैली से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो द लाइफ ट्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, द लाइफ ट्री। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो 4 नई कोशिका का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, 44 कह रहा है, भारत सरकार का GEM पोर्टल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सार्वजनिक खरीद। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा वृद्धि को मंजूरी दी गई थी? 50%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का है, 44, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। ओजोन गलत है, आर्द्रभूमि भी गलत है, ग्रीन हाउस भी गलत, जैव विविधता पर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किस स्तर द्वारा मापा जाता है? ऑक्सीजन की विघटता मात्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो हिमाचल, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जो पंजाब। क्वेश्चन नंबर 48 का है, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 में सम्मानित किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आईसीआईसीआईसी बैंक, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस बैंक को बिजनेसमैन चेंज चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 में सम्मानित किया गया था, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईसीआईसीआईसी बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग चला गया, हमको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। अंतिम क्वेश्चन आ गया 50, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो प्रलय, प्रलय यंत्र का, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो आज के लिए इतना सही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा, बाय बाय।